भी कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार देर रात एयरफोर्स के जो जवान हैं उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठनों को ठिकाना बनाया है और बताया जा रहा है कि करीब 9 आतंकी ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक की गई है। इसी पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेवी से पूर्व कमांडेंट हैं मिस्टर राम मोहन शर्मा। उनसे ही हम समझने का प्रयास करेंगे और बात करने का प्रयास करते हैं। सर, सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो आतंकी संगठन थे उनको ढेर किया है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने भी देश के लिए काफी सेवा दी है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सेना में हमेशा कहता हूं कि एक बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेंड टीम है और जिसका काम ही है कि अपनी देश की सरहदों की रक्षा करना, और अगर कोई भी दुश्मन जो हमारे देश के अंदर अशांति फैलाना चाहता है तो उसको माकूल जवाब देना। जहां तक ये ऑपरेशन सिंदूर वाला सवाल है, आतंकवादियों ने जो कारणा हरकत निहत्थे लोगों पर की और उन्होंने ये समझा कि इस तरह की घटनाओं से वो भारत का मनोबल तोड़ सकते हैं, तो अब ये जरूरी हो गया था कि उनको और उनके आकाओं को ये मैसेज दिया जाए कि भारत अब सहन नहीं करेगा। और इसी की परिणति कल 7 मई को रात को जो हमने स्ट्राइक किया ऑपरेशन सिंदूर में, हमने उन 9 ठिकाने जहां पर ये प्रयोगशाला थी, जिसे आतंकवादियों की पौधशाला कहा जाता है, जहां उनको ट्रेन किया जाता है, जहां उनको बढ़ाया जाता है, जहां उनको नफरत सिखाई जाती है, हमने उन सारे 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। और मैं आगे से भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को भी समझना होगा कि अगर वो इस तरह की घटनाओं को बंद नहीं करेगा, अगर वो इससे सबक नहीं लेगा, तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये भविष्य में भी अगर पाकिस्तान इसको रिटेलिएट करता है तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। भारत इस बार रुकने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहलगाम हमला हुआ उसके 15 दिन बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की और आतंकी संगठनों के 9 ठिकानों पर वार किया है। उसमें बताया जा रहा है करीब 100 से ज़्यादा जो आतंकी संगठन के लोग हैं वो मारे गए और इस स्ट्राइक को नाम दिया गया सिंदूर। कहीं ना कहीं ये उन महिलाओं को भी समर्पित है, क्योंकि उन्होंने अपने पति को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं जिन्होंने भी ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इससे अच्छा नाम हो नहीं सकता था। क्योंकि अगर आप इस सारी चीज़ों को गहराई से देखें तो आतंकी हमले जो होते हैं वो जनरली या तो फौज के ऊपर या पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर या एट रैंडम जो भी है उसको सामने आया उसको मार दिया था। लेकिन ये जो हमला था ये बहुत ही क्रूर कायरनाना, क्योंकि आदमियों की उनका धर्म पूछ करके, उनकी जात पूछ करके और उनकी पत्नियों के सामने, जैसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कि उनके सामने उन्हें बिना तैयारी के उन्हें गोली मार दी गई। अब आप एक तस्वीर है जो बहुत ज़्यादा चल रही है कि वो लड़की है हमारी बहन जिसकी शादी को 1 हफ्ता नहीं हुआ था, वो वहां पर घूमने गए थे और उसके सामने उसको पति को मार दिया जाता है और उसकी शहीद शरीर पड़ा हुआ है, वो बेचारी उसके पास बैठी हुई है। तो बताइए, उसका सिंदूर उसके सामने उजाड़ दिया गया। तो उस सिंदूर की कीमत किसी को तो चुकानी थी और वो भारतीय सेनाओं ने उसको वसूल किया है ब्याज सहित। में जो सेना की 2 बेटियां भी निकल के आई हैं जिन्होंने पूरे स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी, किस तरीके से देखते हैं, महिलाओं का योगदान कितना रहा है इस देश के? जहाँ तक हमारी आज, जैसे आपने पूछा कि 2 महिला अधिकारियों ने आज ब्रीफिंग की है, इसमें 2 चीज़ें छुपी हुई हैं। पहली बात तो ये है कि भारत की महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। जो ये काराना हरकत हुई उससे ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि शायद हम इस देश में हिंदू मुसलमान पे बांट सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो भी आदमी जो इस भारत माँ की धरती पे पैदा हुआ है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, पारसी है, वो सभी उतने ही देशभक्त हैं जितने मैं और आप हैं। और ये जो दोनों महिलाएं थी, इससे 2 संकेत दिए गए। पहला संकेत यह था कि हमारी महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, वो भी उतनी ही मजबूत हैं और पराक्रमी हैं जितना कोई पुरुष होता है। दूसरा ये है, शायद मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो आदमी यूनिफॉर्म पहन लेता है, जो वर्दी पहन लेता है, उसका धर्म सिर्फ तिरंगा होता है। वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है। लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि उनसे एक महिला अधिकारी इस्लाम धर्म को मानने वाली थी, एक महिला अधिकारी सिख धर्म को मानने वाली थी। लेकिन मेरी नज़र में वो दोनों भारतीय थी, वो दोनों तिरंगे के लिए थी और वो हमारी सेना की अधिकारी थी।
बहुत अच्छी बात कही आपने। आप लंबे समय से देश के लिए आपने सेवा दी, वह समय भी आपने देखा और यह भी समय आप देख रहे हैं। भारत कितना बदला है, अगर युद्ध की परिस्थिति बनती है, युद्ध होता है, तो कितना बदलाव है भारत में? देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई है, चीज़ें बदली हैं। पहले जो कन्वेंशनल वार हुआ करते थे वो आमने सामने के वार थे, अब वो ज़माना बदल गया है। अब वार मिसाइल से होता है, अब वार इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पर आ गया है। तो भारत ने टेक्नोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस की है। आप इस बात को जानते हैं कि पूरे विश्व में आईटी में हमारा नाम है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में हैं, वहाँ पे भारतीय सीईओ बैठे हुए हैं। तो भारत ने स्पेस में बहुत वो किया है, मिसाइल में बहुत आगे बढ़े हैं। तो हम लोग टेक्निकली बहुत मजबूत हैं और उसके साथ साथ हमारे देश का मनोबल बहुत हाई है। तो मैं भारत के लोगों को और आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। भारत की सेना बहुत मजबूत है, बहुत ट्रेंड है और हर तरह से तैयार है उस दुश्मन को धूल चटाने के लिए जो गलती ये कर रहा है कि हमारी तरफ आग उठा के देख रहा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं यही कारण है कि दोनों देशों के बीच जो तनातनी का माहौल है, उसी को लेकर जो तमाम जो मॉक ड्रिल है वह भी किए जा रही हैं, ब्लैकआउट भी किए जा रहे हैं। पुलिस लगातार जो संवेदनशील इलाके हैं, मिश्रित वाली आबादी हैं, उनमें जाकर अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसलिए अवेयर किया जा रहा है कि अगर आपके घर सायरन बजता है तो किस तरीके से मॉक ड्रिल की जा रही है और उनको समझाया जा रहा है कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो आम जनमानस को अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा।